श्रीमती सौम्या चौहान जी भी पधार चुकी है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक फोटो और ले लेना। आपकी तालियां कमजोर कर रही है, मुझे एक बार बताना। इस बार और मैं कोशिश करता हूँ कि आजादी के बताना आज के शाम करता हूँ। मैं भगत सिंह को अपनी पंक्तियां कुर्बान करता हूँ कि आजादी के आम रसीले पीकर के वो झूम गए। ताजी लिखिए, मुझे बताना कि आजादी के आम रसीले पीकर के वो झूम गए। आजादी की खातिर बूढ़ी घर घर में ही घूम गए। धन्य धन्य है वो शहीद, उसकी नौजवानी को प्रणाम करें, नमन करें उनको जो हंसकर बंदा फांसी का चूम। क्यों करते हो? भगत सिंह को गांधी जी में कभी नहीं बनी। गांधी जी अहिंसा चाहते थे, भगत सिंह की कभी नहीं बनती थी। तो कहते थे हमें पागल ही रहने दो, हमें देश के लिए जुनूनी रहने दो। तब वो कहते थे हम दिल के तब भी सच्चे थे, हम अब भी सच्चे हैं। बच्चों में बन जाते बच्चे, हम बच्चे ही अच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मस्त मगन था, मस्त ही रहता, ऐसा नौजवान था। एक बार 5 वर्ष की उम्र रही होगी महज भगत सिंह की, तो वो अपने पिता के साथ खेत में चले गए। तो उनके पिता खेत में बीज बो रहे थे। 86 वर्ष हो गए हैं, आज हम शहीद दिवस मनाते हैं। ना ऐसा होता ना हमें मनाना पड़ता। तो 5 साल की उम्र में उनके पिताजी खेत में बीज बो रहे और उन्होंने अपने घर से एक बंदूक निकाल के लाए और वो खेत में बंदूक बोने लगे। उनके पिताजी ने पूछा, है बेटा ये क्या कर रहे हो? तो कहते पापा आप बीज बो रहे हो, इससे फसल उगती है, नए बीज पैदा होते हैं, मैं बंदूक बोऊंगा, ढेर सारी बंदूकें निकलेंगी जिनसे गोरों के मुंह पे तमाचे मारूंगा। मुझे बताना मस्त मगन था, मस्ती रहता, ऐसा नौजवान था। देश की आजादी का हम पर भी एहसान था। कैसा अजीब पागल, कैसा उसका अरमान था। खेत में बोडाली बंदूकें, कैसा वो किसान था। खेत में बोडाली बंदूकें, कैसा वो किसान था। घर बार हर उपहार, घर बार हर उपहार, हर पल ही छोड़ा था। मौत को चूमने चला पागल, थोड़ा थोड़ा था। लाला जी की मौत का बदला, लाला लाजपत राय के बारे में बात कर रहा हूँ कि लाला जी की मौत का बदला आखिर लेना था। गोरों की रूह कांप गई, इसीलिए असेंबली में बंद फोड़ा था। सीने पर गोली खाने को, सीने पर गोली खाने देखो आगे बढ़ गया। गोरों की छाती पर वो देखो तीर सा गड़ गया। मौत भी कांप गई, कुछ समझ ना आया। गाकर बसंती चोला हंसकर फांसी चढ़ गया। गाकर बसंती चोला हंसकर फांसी चढ़ गया। कि तुल्य ना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो। हर शहीद का सपना कि तुल्य ना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो। बलिदान की हो जब तो पतंगा के साथ हो। इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी, इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी। अंतिम सफर हो जब तो तिरंगा के साथ हो, तिरंगा के साथ हो, तिरंगा के साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कॉलोनी में रहता है मजे से। जब किसी मुस्लिम के हाथ उठते हैं तो वो कहता है हे अल्लाह, और जब किसी हिंदू के उठते हैं वो भी कहता है हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी करना। पढ़े लिखे लोग सब लिखकर देखिए, दिवाली शब्द के अंत में अली आता है और रमजान शब्द शुरू होने से पहले राम आता है। अब मुझे बताना मेरी पंक्तियों से कि दिवाली में अली बसे, राम बसे, रमजान ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। और जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल उठेगा अजान का, नक्शा बदल जाएगा अपने हिंदुस्तान का, नक्शा बदल जाएगा अपने हिंदुस्तान का। 3 रंग के कपड़े में माँ तेरा लाल लिपट गया। एक वो क्षण होता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई, दीपक भाई ने ये एक शाम शहीदों के नाम पालीवाल हॉल में सजाई थी। तो जो सौरभ कालिया के माता पिता आए थे, भले ही मैं बहुत अदना सा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी कविता को सौरभ जी के म्यूजियम में फ्रेम करके लगवाया। सबसे ज्यादा सौभाग्य का क्षण मेरे लिए वो था कि 3 रंग के कपड़े में माँ तेरा लाल लिपट गया। देश की माटी की खातिर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। देश की माटी की खातिर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया।
अपनी जान तब गवाई जब एक एक दुश्मन सिमट गया, तीन रंग के कपड़े में माँ तेरा लाल लिपट गया। अब बताना मुझे कि बूढ़े बाप के कंधे पर, वो बाप कभी ये सोचा करता था कि मेरी अर्थी को कांधा देगा मेरा बेटा, तो दुर्भाग्य देखिए उस पिता, वो पिता अपने बेटे की अर्थी को कांधा देता है कि बूढ़े बाप के कंधे पर फिर दोआहट सी आई है, जो बचपन में था बालक पर अर्थी जवान की आई है, जो बचपन में था बालक पर अर्थी जवान की आई है। बूढ़ी माँ का आंचल देखो, जब हेमराज का कटा हुआ सर आया मथुरा में, तब हमारे देश के मंत्री ने कहा कि 10 लाख रुपए दे तो दिए और क्या चाहिए। हमारे कवि उनके बड़े कवि हैं विनीत चौहान जी, उनका जवाब सुनना, उनकी पंक्तियों को मैं बताता हूँ, वो जवाब देते हैं। और मुझे आपकी तालियां इस बार कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां देना कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर पशुता माँ को, लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के बेटों को, हिम्मत हो तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटों को, हिम्मत हो तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटे को। कि तीन रंग के कपड़े में माँ तेरा लाल लिपट गया, देश की माटी की खातिर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया, अपनी जान तब गवाई जब एक एक दुश्मन सिमट गया, तीन रंग के कपड़े में माँ तेरा लाल लिपट गया। बूढ़े बाप के कंधे पर फिर दोआहट सी आई है, जो बचपन में था बालक पर अर्थी जवान की आई है। हेमराज की माँ कहती है मैं तुम्हें 50 लाख देती हूँ, हिम्मत हो तो मेरे बेटे का शीश लेकर। कि बूढ़ी माँ का आंचल देखो, बूढ़ी माँ का आंचल देखो, पुनः दूध से भर गया, तीन रंग के कपड़े में माँ तेरा लाल लिपट गया, तीन रंग के कपड़े में माँ तेरा लाल लिपट गया। गिरजाघरों को स्नान भूलकर, गुरुद्वारों का अमृत पान भूलकर, सारे व्रत और अनुष्ठान भूलकर, यानी हद पूजा का विधान भूलकर आज यही पूजा सुबह शाम कर लें, देश के शहीदों को प्रणाम कर लें, देश के शहीदों को प्रणाम कर लें। कर्मयोग गीता का जो पढ़ते गए, शक्ति वाली शक्तियों को गढ़ते गए, ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ते गए, शत्रुओं को खेल आगे बढ़ते गए, पीठ पर घाव लगने नहीं दिया, पीठ पर घाव लगने नहीं दिया, अरे हाथ से तिरंगा गिरने नहीं दिया, अरे हाथ से तिरंगा गिरने नहीं दिया। उनके साहस को सलाम कर ले, आओ शहीदों को प्रणाम कर ले। हाथ में बंदूक उठाते हैं, उनकी यादों का एहतराम कर ले, आओ शहीदों को प्रणाम कर ले। मुट्ठी भर चने और सूखी रोटियां, क्या खाते थे कि मुट्ठी भर चने और सूखी रोटियां, और क्यों ना देती वो बर्फीली चोटियां, फिर भी वो पिटी शत्रुओं की गोटियां, युद्धों की डाल दी चहीलों ने बोटियां, भारत के सिर जो दहाड़ रण में भाग उठे गीदड़ भी एक क्षण में, इस जीत को आओ दो जाम कर ले, आओ शहीदों को प्रणाम कर ले, शहीदों को प्रणाम कर ले। कौन कहता है आज मर गए वे, गंदमन यादों में बिखर गए वे, मौत के भी द्वार पर निडर गए वे, जिंदगी को और बड़ा कर गए वे। माँ की कोख ने कहा कि धन्य हो गई, सुनी मांग बोली आज अनन्य हो गई, सुनी मांग बोली आज अनन्य हो गई, ऐसी मौत पर धूमधाम कर ले, आओ शहीदों को प्रणाम कर ले, आओ शहीदों को प्रणाम कर ले। कौन कहता है मौज में उड़ाते थे, सैनिक होने के फायदे उठाते थे, रोज मुफ्त पीते थे, मुफ्त खाते थे, मरने की वो तनख्वाह पाते थे, ऐसा कहने वाले बड़े निर्मोही हैं। देशभक्त नहीं वो देशद्रोही है, देशभक्त नहीं वो देशद्रोही है। काम उन दुष्टों का तमाम कर ले, आओ शहीदों को प्रणाम कर ले, आओ शहीदों को प्रणाम कर ले। जिनके कारण ये अमन जिंदा है, आरत अजान कीर्तन जिंदा है, जिनके कारण ये जीवन जिंदा है, आजादी जिंदा है और ये वतन जिंदा है। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, कैदियों को शिक्षा दिला रहे हैं, बहुत महान अस्तित्व धन्यवाद के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए, स्वागत किया जाए। आली जनाब मोहम्मद अकरम खान, जेल अधीक्षक फिरोजाबाद।
शिक्षा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कारनामा। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें समाजसेवी और इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक संजीव कुमार से अनुरोध करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संजीव कुमार। मामा जी बधाई हो आज के कैंप की। आइए नगर विधायक माननीय मनीष असीजा जी माननीय मनीष असीजा जी विधायक फिरोजाबाद से मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर ही अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत इंतजार की रही है समाप्त हो। कैलाश गुप्ता जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक मनीष असीजा जी का स्वागत। आइए सर, अभी बात कर रहा हूँ। आइए भाई साहब से कह दो ना थोड़ा पीछे हो जाए। आगे अंदर आओ। मोमबत्ती ले दो, मोमबत्ती लाए। एक चीज जलेगा, दीप नहीं जलेगा। अच्छा मोमबत्ती ले लो। एक जल जाएगा और शीशा में जल जाएगा। आइए आइए दीपक जी इधर आओ। आइए सारका गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, संजय कुमार सारका गुप्ता जी, सौम्या चौहान जी, सभी अतिथि। फोटो चलाना पड़ेगा। दीप जला नहीं उससे है दीप जल रहा उससे। आइए संजय कुमार इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक, समारोह के अध्यक्ष शांति श्री गुप्ता जी। सारिका गुप्ता जी आगे 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 अक्सर आगे 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 से सर मुकेश गुप्ता नामा, आदेश यादव, अमोल यादव, मुकेश जैन, दुर्गेश गुरु, सभी लोग। आइए आओ मिर्जा जी। खालिद बेग, मिर्जा खालिद बेग, हनीफ अख्तर आगे से आइए हनीफ अख्तर आइए। अरे खाकसार कहाँ रह गए पीछे में? आओ भाई आ गया हो। हाँ सुखेंद्र यादव, सिरसागंज पब्लिक स्कूल। फोटो दे दे ले ले। आया सुखेंद्र यादव जी का फोटो ले लीजिए हनीफ साहब। आधे दीप से दीप जलाते चलो। जलाना है ना। दीप से दीप जलाइए। जो जलाते चलो। आइए आकांक्षा गुप्ता और उसकी मम्मी और आ जाए। दीपक तिरंगा जी की वाइफ, उनका प्रखर सहयोग। अब सभी लोग आ जाए। अजय यादव, राकेश कुलश्रेष्ठ और हमारे धर्मेंद्र क्षमा करें आचार्य हरिओम शर्मा जी, मनु भाई, सभी लोग आए। अजय मित्तल, आचार्य हरिओम शर्मा जी, आइए शंकर जी, सागर गुप्ता जी, सभी लोग आए। इधर आ जाओ। ये इधर नहीं इधर ला माला उठाओ। सौरभ जी हटना जरा भैया, क्या कहते हो? वीडियो आइए सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं। और अच्छा सोनी गुप्ता पीसीएस जो कि संजीव गुप्ता की बहन है, तो हमारी बीच आ चुकी है। महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, फिरोजाबाद का नाम रोशन किया है सोनी गुप्ता ने। आइए भाई जोरदार तालियां बजाएं सोनी गुप्ता का। सुखदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। लतेश जी जैन, मुकेश मामा, आइए राजगुरु के चित्र पर माल्यार्पण।
मुकेश जैन को पेश करो। आज उन शहीदों को भी आप बताइए। मुकेश जैन को पेश करो। आचार्य हरिओम शर्मा जी, आचार्य हरिओम शर्मा आइए सर। आइए सर, सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। बेटा हो गया, बेटा फोटो इशू हो गया। शांति से गुप्ता जी समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्य अतिथि हमारे नगर विधायक माननीय मनीष कसिया जी, विशिष्ट अतिथि जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान। आइए आप इन महान पुरुषों का माल्यार्पण। आइए आदेश हम लोग हट जाएंगे। एक बोतल और छोटी बोतल लाकर जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान का माल्यार्पण स्वागत करेंगे। बकर भाई आए, बकर भाई आते हैं। लखनऊ जैन जी का स्वागत करें। खाक साहब, हरीफ खाक साहब आए और हमारे लखनऊ जैन जी का स्वागत करें। हरीफ खाक साहब अपना पुराना भैया आइए आइए। हरीफ खाक साहब से अनुरोध करूंगा मुकेश मामा प्रमुख समाज सेवी का स्वागत माल्यार्पण करता हूँ। और सबसे अहम हमारे दीपक तिरंगा जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे हमारे संजीव गुप्ता जी। दीपक तिरंगा जी की मेहनत कर रही है, बहुत बड़ा था। सभी मनुवाकी करेंगे भाई, पहले रो भाई, बहुत बड़ा कार्य। तालियां भैया। बहुत दीपक जी के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम। शहीद दिवस मेहनत है, अकेले ही मेहनत करते हैं, पूरा मंच सजा देते हैं। सहयोग किया है, आज पद का गौरव बढ़ाया है। भाई जोरदार ताली आ जाए सबसे के लिए। और आकांक्षा गुप्ता इस बेटी ने कारगिल की चोटी पर जाकर तिरंगा फहराया था, जनपद का गौरव बढ़ाया था। अभी मीना गुप्ता देखिए, जैसे हमने उनको मंच पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। मैं मोहम्मद अली खान साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे बहुत आलीशान विधायक जी फिरोजाबाद मंच पे बैठे हुए हमारे मौजूद हाजरीन, सामने दीपक भाई की मोहब्बत में दावतनामे पे रिक्वेस्ट पे जो लोग तशरीफ लाए हैं, बहन भाई, बेटियों, भाइयों, दोस्तों, साथियों, मुझे हनीफ खाक साहब कहते हैं। इधर से लगा कैमरा, आप इधर से। पूरा शहर मैंने शहीद चौक बनाया है रसूलपुर पे। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ जो बैनर शहीदों का लगा हुआ है बार बार फट जाता है, खराब हो जाता है। कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे शहीदों के चित्र हमेशा के लिए कायम और बेहतर रहे। इन्होंने मशवरा दिया। इनकी बेगम साहब भी मौजूद थी, बेटी भी थी, इनके साहबजादे भी थे घर पे। तो स्टील पे 12x9 के इन्होंने चित्र 72 शहीदों के चित्र शहीद चौक पे लगाए। जब से हमारे काम को, हमारी मेहनत को दीपक जी ने देखा और इनके अंदर ईश्वर ने दीवानगी पैदा कर दी, ये हमारे साथ जुड़ गए और ये काम शुरू किया, इस संस्था को जोड़ा। ललतेज जी ने पूरा सहयोग, सरपरस्ती की दीपक जी की, और सारे लोग इनके साथ जुड़े। इन्होंने लोगों को जोड़ा और बराबर साल में 12 प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम करते रहते हैं। तिरंगा झंडा लेकर जब रसूलपुर थाने से चले कि कारगिल पे जाना है, लेकिन फिरोजाबाद से निकालते हुए चलेंगे। कम से कम फिरोजाबाद जनपद के लोगों को मालूम तो पड़े कि कौन लोग और इतना बड़ा झंडा लेके कहाँ जा रहे हैं।
उसमें दीपक जी ने हमें आदेश दिया, हमसे कहा कि भाई अपने खाकसारों को लगाइए, झंडे को हिफाजत और शान से लेके चलना है, जमीन पे इसका एक पल्लू भी नहीं आना चाहिए। हम लोग गांधी पार्क चौराहे पर पहुंचे, फिर वहीं से सारा प्रोग्राम इनका बनाओ, ये बाइक कार यहाँ से निकले, दिल्ली के लिए निकले साहब, फिर आगे निकले जैसे भी। और हाल ये प्रोग्राम करते रहते हैं। ये प्रोग्राम इससे पहले गांधी पार्क में भी हुआ था, शहीदों की शाम और शहीदों के लिए। आज हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हैं कि भगत सिंह जी और सुखदेव और राजगुरु जी ने जो कुर्बानी देश को दी है, उसको पूरा हिंदुस्तान नहीं भुला सकता। जवानी में अपने आप को मिटाने वाले, देश के लिए सब कुछ लगा दिया। दोस्तों, मैं और मेरी धर्म पत्नी नीचे कमरे में टीवी लगा हुआ और एक फिल्म आ रही थी शहीदों की, तो देखते क्या है कि भगत सिंह जी का वो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कि आपको जेल में जब बंद कर दिया गया, वाकया बहुत लंबा हो जाएगा, तो होता क्या है कि एक दिन रात को उनको बर्फ पे लिटाल के, सर्दी का मौसम था विधायक जी, दिसंबर और जनवरी का महीना था, और जो अंग्रेज फौजी थे वो आग के लुक्कों से ताप रहे थे और भगत सिंह जी को उस पे बर्फ पे लिटाल कर और कोड़े मारे जा रहे थे। आप यकीन करना, हम और हमारी धर्म पत्नी इतना रो रहे थे और ये कह रहे थे कि बताइए, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जियाले अपने देश को कुर्बानी पेश करके चले गए। उनको जाड़ा लग रहा था लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। सुबह होके उनकी माता और पिता दोनों जेल मिलने के लिए गए, तो अंग्रेजों ने कहा कि एक एक मिलने जाएगा, एक साथ दोनों को नहीं जाने दिया जाएगा। तो पहले माँ को मिलने की इजाजत मिली, तो माँ रोके कहती है कि बेटा तू मुझसे क्यों छुपा, तू ये कम्बल ओढ़ के आया है तो ये समझता है कि मैं रात भर सोती रही हूँ। तू मुझे ये बताना नहीं चाहता कि इन जालिमों ने तेरी चमड़ी उधेड़ दी। तू ये महसूस करता है कि मैं नहीं जान पाऊंगी। जितने कोड़े तेरे ऊपर पड़ते थे उतने ही मुझे दर्द होता था, उतने ही मुझे एहसास होता था। और एक दिन पहले, 24 घंटे पहले हमारे जेलों को शहीद कर दिया। दोस्तों, हिंदू भाई, मुसलमान भाई अपने अपने अवतारों की बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस देश को लहू दिया है, खून दिया है, कुर्बानी दी है, उनकी शोभा यात्रा कौन निकाले? ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमारे दिल में ये बात पैदा की और हम शहीदों का जुलूस निकाले। आप सब शामिल रहते हैं, अकरम साहब भी अभी शामिल है इसी बार 26 जनवरी पे, और विधायक जी को कई बार झंडा फहराया है और कई बार जुलूस में शामिल है। आप तमाम लोगों में जो बैठे हैं, इनके तमाम बीच के लोग गए हमारे यहाँ, तो लोगों, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनको याद करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। मैं ऐसे शहीदों को सलाम करता हूँ। जय हिंद। बहुत ही अच्छे विचार थे दिलीप साहब के। आइए मैं सोनी गुप्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ, पीसीएस है, शहीद दिवस पर इन शहीदों के लिए 2 शब्द हैं। सोनी गुप्ता, भाई जोरदार तालियां बजा सोनी गुप्ता के लिए। आजा बेटा। सबसे पहले मैं सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि मुझे इस बहुत अच्छे प्रोग्राम में बुलाया गया, और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं होली में अपने घर नहीं आ पाई, और इस मौके पे मेरा आना हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि
यहाँ पर होली पर आती है तो मुझे बहुत कम लोग मेरे परिवार के मिलते, तो पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार तो बहुत बड़ा हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मैं सबसे पहले उन जिन लोगों ने यहाँ पर शहीदी दिवस का एक विचार रखा, एक बहुत अच्छे से यहाँ एक प्रोग्राम रखा, उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि शहीदों को याद करना शायद हम भूल जाते हैं। हम धर्मों की बात करते हैं, हम अपने अपने मजहब त्योहारों की बात करते हैं, पर शहीदों की बात हम नहीं कर पाते या उतनी शिद्दत से हम उनको याद नहीं करते। सबसे बड़ी बात कि हम जो भी धर्म पाल रहे हों अपने घर में, पर हम घर से बाहर निकले तो एक ही धर्म होना चाहिए, वो है मानवता का, और हम एक होने चाहिए भारतीय। सबसे बड़ी बात हमारे अंदर यही होनी चाहिए। हम न हिंदू हैं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, हम सबसे पहले भारतीय हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। ये सभी के मन में है, दिल में है, अपने देश के लिए सबके अंदर एक हसरत होती है, कुछ करने का एक जज्बा होता है, पर सबसे बड़ी बात कि उस जज्बे को जगाने का जो जुनून जिन लोगों ने पैदा किया, वो सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 में उनको फांसी दी गई। तो भगत सिंह ने एक बात कही थी कि विचारों से क्रांति को जन्म दिया जाता है, किसी बंदूक या तलवार से नहीं। आपके अगर विचार हैं तो वो आपकी शक्ति बनेगा, और ये एक विचार ही हमको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। सबसे बड़ी बात कि हमें यही चीज को याद रखना है कि आज उन शहीदों ने जिस तरीके से हमारे देश को आजादी दिलाई, आजादी तो मिल गई, पर बाकी सब लोगों को आजादी मिली, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज हम लोगों को देखना चाहिए कि देश के लिए क्या जरूरी है। बहुत बड़ी बातें नहीं कि सरहद पे जाके हर कोई शहीद नहीं होगा, पर छोटी छोटी बातें हम अपने समाज में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में लाएं, तो शायद आज हम उन शहीदों की जो शहादत है उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देंगे, सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। छोटी छोटी बातें, स्वच्छता अभियान, छोटी छोटी बातें, हम कन्या भ्रूण हत्या, इन सब को रोकें। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अपने नव दुर्गे मनाते हैं जो कि अभी आने वाला है, पर महिला को इतना महत्व नहीं देते। तो इन सब चीजों में हमें ध्यान देना चाहिए। हम तो बहुत छोटी सी बात करें कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी, बिजली, इन सब पर भी हम अपना ध्यान दें। ये सब हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटी सी चीजें हैं, पर हम अगर इनको ध्यान दें तो हमारा देश अच्छा हो सकता है। आज हमारा कलेक्ट्रेट में दौरा था। कलेक्ट्रेट में सभी लोगों ने एक सफाई अभियान चलाया। जिस तरीके से सरकार का आवाम बदली है और उस तरीके से जैसे सरकार बदली, तो हमारी जो एक विचार आया कि भाई स्वच्छता का जो पूरा मिशन है वो सभी में लागू हो। तो आए हमारे यहाँ डीएम, तो देखा कि हम सब लोगों ने पहले से ही उन सब चीजों को मेंटेन कर रखा था। तो ये सब चीजें हमारी सोसाइटी में एक मैसेज जाता है कि हम उन सब चीजों को कर रहे हैं और देश को अपने आगे लेके जा रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज आप सोचते हैं विचारों के लेवल पे, उसको धरातल पे जरूर लाएं। सबसे बड़ी बात कि हम बहुत बड़ी बात करते हैं, हम छोटी सी बातें लें पर उनको अमल में जरूर लाएं। बस, थैंक यू। मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं, और इस कार्यक्रम को
जिस जगह आयोजित किया है, संजीव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और दीपक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अलग जो जला रखी है, खासकर फिरोजाबाद के अंदर, ये लॉ उनकी जल्दी रहे, आगे बढ़ती रहे। और मैं भी समिति का एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ और समय समय पर इनके सभी कार्यक्रमों में भाग लेता रहता हूँ। मेरी सहायक के किस्से सुनाते रहना, शहीद लोगों के किस्से सुनाते रहना, मेरा देश फिर सोना जाए, मेरा देश फिर सोना जाए, इसे जगाए रखना, ऐसी भावना के साथ मैं इन शहीदों को शहीद दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। परम आदरणीय श्री गुप्ता जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे जनप्रिय विधायक आदरणीय मनीष सिजा, हमारे जेल सुपरिटेंडेंट आदरणीय अकरम साहब और सभी सम्मानित मंच बंधुओं बहनों, आज शहीद दिवस है। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको 24 मार्च को फांसी देनी थी, लेकिन देश में देखते हुए विद्रोह के कारण बरतानिया हुकूमत ने उन्हें एक दिन पहले ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया और उनके पार्थिव शरीर को लाहौर में एक नहर के किनारे जला दिया गया। पूरा देश सड़कों पर आ गया। ये वो शहीद थे जिनकी उम्र भी बहुत कम थी, 22, 23, 24। अनगिनत दीपक चढ़े थे इस आजादी के लिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, कन्हैयालाल दत्त, ओटकेश्वर दत्त, जाफिकर बंधु, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय और इसके बाद तमाम अज्ञात और ज्ञात जिनको जगह फांसी के फंदे जिनकी कमी पड़ गई थी, उन्हें पेड़ों पर लटका करके बरतानिया हुकूमत ने समाप्त कर दिया था। हाथ में तिरंगा होता था, अंग्रेजों की गोली होती थी, एक भारतीय मरता था, गिर जाता था तो तिरंगा दूसरे भारतीय के हाथ में आ जाता था। ऐसा आजादी का जुनून था। ये आजादी सामान्यतः ऐसे नहीं मिली। बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा, कुछ बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, मीठा ही मीठा कहूँगा। भगत सिंह छूट जाते, भगत सिंह जेल से आजाद हो जाते, लेकिन शांति प्रिय लोगों के कारण से भगत सिंह की पैरवी नहीं हो पाई, वो जेल से आजाद नहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने असेंबली में जो आवाज वाले बम चलाए थे वो इसलिए नहीं चलाए, मोहन नरसिम्हा वो उन्होंने आवाज वाले बम चलाए लाहौर की असेंबली में, वो इसलिए चलाए थे कि अंग्रेजों के कान खोले और हमारी आवाज। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं और मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश।
कोई भी विश्व का देश, कोई शासक ये बता दे कि हमारे भारतवर्ष के पास किसी की जमीन गई तो हमारी ही गई। ये वो मातृभूमि है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह है जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं, मैं तुझे कुछ और। सूरज सबसे पहले अगर किरणें देता है तो अरुणाचल में देता है। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती पर देता है। ईश्वर, अल्लाह या कुछ भी कह लो, वो अवतार हमेशा इस धरती पर देता है। ये वो पवित्र मातृभूमि है, गंगा जमुनी की तहजीब संस्कृति है। इस आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी मिल गई, सब कुछ हो गया। वर्तमान का दौर चल रहा है, हम लोग मिलजुल कर काम करें। ज्वलंत समस्याएं हैं देश के सामने, प्रदेश के सामने, नगर में, हर जगह। कन्या भ्रूण हत्या, और कन्या भ्रूण हत्या ही क्यों, बाल भ्रूण हत्या, यानी भ्रूण हत्या तो भ्रूण हत्या है। ये लोग कैसे करते हैं? इनकी आत्मा नहीं मरती क्या? हमें इस पर विचार करना होगा, पहल करनी होगी, आंदोलन करना होगा, विचारों का आंदोलन। अशिक्षा, आज भी हमारे प्रदेश में 35% बच्चे अशिक्षित हैं जो स्कूल नहीं जाते। आज उड़ीसा में 60% बच्चे अशिक्षित हैं। स्वच्छता का अभियान, स्वास्थ्य, इस सब पर हमको विचार करना होगा। और भारत, अपना प्रदेश शिक्षा में सबसे आगे बढ़े, विद्या में सबसे आगे बढ़े, क्योंकि भारत विद्या के रूप में सबसे विश्वगुरु रहा है। यहाँ चाणक्य जैसे, यहाँ नालंदा, यदि बिहार में हुआ तो आज वो तक्षशिला हमारे देश में नहीं है, भले ही वो पाकिस्तान में हो, वो तक्षशिला भी हुआ। ये विद्या की बहुत बड़ी स्थली रही है, माँ सरस्वती की बहुत बड़ी स्थली रही है। ये कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, हम सभी को मिलकर के इन सब समस्याओं का समाधान करना है। हमारे बीच में हमारे विधायक जी बैठे हैं। सरकारें परिवर्तित होती रहती हैं, सरकार परिवर्तित हुई है, परिवर्तन हुआ है। फरीदाबाद में भाई मनीष सिसोदिया जी ने, जबकि केवल 42 विधायक थे इनके साथ, आप सबने पढ़ा, देखा, सुना और समझा भी होगा कि इन्होंने सबसे अधिक समस्याएं, जब से विधानसभा का गठन हुआ, सबसे अधिक समस्याएं प्रश्नकाल इन्होंने विधानसभा में पूछे। लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर मौन होता था, समाधान नहीं होता था, संख्या था। मनीष सिसोदिया एक आशा की किरण है, और उनसे ज्यादा आशा की किरण आप हैं। शहर में सद्भाव और सहयोग, भाईचारा, मेल मिलाप, हम लोग मनीष सिसोदिया आपकी लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, शहर का विकास कराएंगे, जिले का विकास कराएंगे। मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कोई खास स्वागत में, लेकिन तो आज तो भी स्वागत हो रहा है। इसलिए हम सभी को मिलकर के निश्चित रूप से अपने शहर का विकास करना है। शहीदों को ध्यान में रखते हुए सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों को यही होगी कि हम लोग शांति से रह करके, भ्रातृत्व प्रेम से रह करके अपने शहर का विकास करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। मंच पे बैठे हमारे अंकल बहुत भारी जीत करके विधायक बनकर यहाँ आए हैं, बड़ी खर्च की बात है, इनके लिए ताली बजा दिया है। दलतेज अंकल और सबको सम्मानित बंधु, हमारे जेलर साहब, धन्यवाद। यहाँ
यहाँ से देर रही आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बाकी ये कार्यक्रम मेरे हिसाब से बहुत देर से चल रहा होगा। और जो आज ये रखा गया है, ये शहीद दिवस का कार्यक्रम, ये दीपक गुप्ता जी कराते रहते हैं, इसके बारे में समय समय पर जानकारी देते हैं। ये अच्छी बात है कि कोई भी इनको याद करना चाहिए, और जिनने हम लोगों के देश के लिए हम लोगों को आज़ादी दिलवाई है, और जिस वजह से हम लोग यहाँ आज खड़े हैं, इसके लिए मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। निःशुल्क दवाई देते हैं, तो मैं जोरदार ताली बजाने का शुभ आगे। धन्यवाद अफजल भाई। आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम श्रद्धेय बाबू जी, हमारे शहर के सुप्रसिद्ध लोकप्रिय नेता और पुनर्निर्वाचित विधायक माननीय नदीम जीजा जी, ज्येष्ठ प्रतिनिधि साहब, सम्मानित मंच, सम्मानित बधाई देना चाहूंगा कि हम लोग भागदौड़ की जिंदगी में जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है उनको याद करना भूल जाते हैं। उन लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने आज के मौके पर, जो कि शहीद दिवस है, 3 शहीद जो 23/5 को 86 वर्ष पूर्व हमारे देश के लिए हुई थे, उनको मैं परम श्रद्धांजलि नमन करता हूँ। और साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मौका दिया, और पुनः एक बार उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि दिल से, और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज के मंचासीन विधायक जी, नगर विधायक माननीय मनीष असीजा जी, बाबू जी, सारिका जी, गुप्ता जी, संजीव जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वक्ताओं की बहुत बड़ी लिस्ट है। हम लोग जब पैदा होते हैं, मनुष्य पैदा होता है, ये हम लोगों का भाग्य होता है। जब नर्स बाहर लेके आती है छोटे बच्चों को, या तो सफेद कपड़े में लिपटा होता है या हॉस्पिटल हरे कपड़े में लिपटा होता है, तो सिर्फ एक या 2 रंग का ही कपड़ा होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति देश पर कुर्बान होता है तो ये सौभाग्य होता है, वो 3 तिरंगे में लिपटा होता है। मैं सभी ऐसी भावना के साथ अपनी बात कहना चाहूँगा, और सभी जो 23 मार्च 1931 को जो फांसी के फंदे पर खुशी खुशी से झूल गए थे, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। आज की श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष जी, मंचासीन विधायक हमारे छोटे भाई मनीष असीजा जी, जेलर साहब, और मंचासीन अन्य सम्मानित लोग, और यहाँ उपस्थित सभी माताएं और भाइयों, आज श्रद्धांजलि दिवस शहीदों के लिए, जिनके लिए हम मना रहे हैं, और कई वक्ताओं को मैं सुन रहा था बैठा हुआ, सभी ने बहुत सुंदर और बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी। लेकिन मुझे ये लगता है, अगर हम वास्तव में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो जब भी हम कोई भी काम करें, शुरू करने से पहले मात्र एक सवाल अपने आप से पूछना है हमको कि क्या जो हम करने जा रहे हैं वो राष्ट्र हित में है। अगर जवाब मिलता है हाँ, तो बिना कुछ सोचे समझे उस कार्य को कर डालिए, और अगर जवाब ना में आता है तो उस कार्य को कभी न करें। शहर के हीरो बड़े भाई हमारे मनीष असीजा जी, शहर के क्या पूरे उत्तर प्रदेश के हीरो ही है इस समय, और बड़े भाई है मेरे, हमेशा सहयोग बना रहता है इनका। और इस शहीद दिवस पे मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे क्या मनाते हैं, तो मुझे तो बोलना भी नहीं आता। यहाँ सभी लोग समझते हैं, अच्छा बोलते, मैं तो उनका बस शुक्राना करूँगा, जितना शुक्रिया अदा करूँ उनका उतना कम है, क्योंकि इस आज़ादी को जो हम आज खड़े होकर बैठ के, जैसे भी चाहे भाई को बुला रहे हैं, चाहे बहन को बुला रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, वो उन्हीं के शुक्राने हैं कि उन्होंने आज़ादी दिलाई। वरना हमें कुछ लोगों के
नियम और कानून में चलना पड़ता है अगर ये आज़ादी हमको नहीं मिलती। हो सकता है हम कहीं गुलाम होते, हो सकता है हमें कुछ और करना पड़ता। ऐसे शहीदों को जितना नमन किया जाए, जितना दिल से शुक्रिया अदा किया जाए। मेरे बड़े भाई मनीष असीजा जी ने मुझे कृतज्ञता का भी पाठ पढ़ाया है। इन्होंने मुझे बताया था कि संजीव जी जीवन में अगर जिसकी कृतज्ञता है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। और उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई थी, मुझे अभी तक याद है। और मेरी इनकी इस इलेक्शन से पहले ही बात हो चुकी है कि मैंने कि भाई साहब आप ध्यान रखना, मैंने आपके लिए वैष्णो देवी जम्मू में जाने के साथ साथ ये बात कर ली है, आप विधायक बन गया है। इसलिए तो जोरदार तालियां बजा दें। वही सुशीला जी को बोलना कि जो बजा रहे शुक्रिया है, जितना शुक्रिया करो उतना कम है। मेरा नाम भी इस शहर में शुक्राना है, मेरी वाइफ का नाम भी मुस्कुराना है। हमें जो भी चीज दुनिया में मिले उसका जितना शुक्रिया हम कर देंगे हमें उतनी और ज्यादा मिल जाएगी। अगर आज कोई भी शहर का विधायक है, उसने शुक्रिया अदा करा अपनी सीट को, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको जल्दी मंत्री पद मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जिसके पास साइकिल है, अगर वो शुक्रिया अदा साइकिल का करता है, अगर वो ये कहता मेरे पास टूटी फूटी साइकिल तो साइकिल ही बनी रहेगी। अगर वो ये कहता कि नहीं मेरी साइकिल बहुत अच्छी है लेकिन उसकी कार भी बहुत अच्छी है, तो वो उसको जल्दी कार का, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि उसको जल्दी कार का अनुभव हो जाएगा। और इसी चीज को सिखाया है मुझे बड़े भाई मनीष असीजा जी ने, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे गुरुवर गौरव भैया ने, मेरे रेडी भगवान ने, उन्होंने सभी ने शुक्राना मुस्कुराना का जो मंत्र दिया है वो इसी तर्ज पे है कि हम शुक्रिया अदा करें जो कुछ हमारे पास है। हम और ज्यादा मुस्कुराएंगे, जो हमें चाहते हैं वो चीज हमें मिलने का। आज हमें ये आज़ादी मिली है, जितना शुक्रिया अदा उनका किया जाए। मैंने अभी कुछ बनाया भी था, कुछ सुनाया था। मैं एक लाइन फिर दोबारा से सुना के अपनी वाणी को राम दे दूंगा। तो मैं बड़े भाई असीजा जी से, हमारे अकरम भाई आए हुए बाहर से, जिला अधीक्षक जी, हमारी सिस्टर पीसीएस जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है हाथरस में वो आए हैं, मुकेश मामा जी, हमारे अनमोल भाई जी, हमारे फादर, इन सबका जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। हमारे नई भटनागर जी, बल्लू भाई, मुकेश जी, अजय भाई, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मैं लंकेश भाई, मुकेश भाई सभी का धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को ध्यान दूंगा। एक शब्द जो मैंने किया है, और असलम भाई का भी बहुत शुक्रिया है। और तिरंगा दीपक तिरंगा, जितना जिनका शुक्रिया दिया जाए उतना कम है। कि उनके लिए जो मैंने लाइन बनाई थी अभी उससे पहले ही, उन्हीं को फिर मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ और अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ कि कोई दीवाना कहता था, उनके लिए तीनों लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं एक दिन पहले जिनको फांसी दे दी गई थी, कि कोई दीवाना कहता था, कोई पागल समझता था, कोई दीवाना कहता था, कोई पागल समझता था, मगर इन शहीदों की बेचैनी को बस ये भारत देश समझता है। बस इन शहीदों की बेचैनी को ये भारत देश समझता है। वो हमसे दूर कैसे है, वो हमसे दूर कैसे है, हम उनसे दूर कैसे है, ये मेरा दिल समझता है, ये उनका दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, ये उनका दिल समझता है। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, शुक्राना सभी को। आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष भाई शांति प्रसाद जी गुप्ता, भाई मेरे अनुरोध भाई संजीव जी गुप्ता, माननीय हमारे विधायक भाई मनीष असीजा जी एवं अमोल जी, मुकेश जी और आए हुए सारे लोग, आज हम लोग शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के
सुखदेव के शहीद दिवस पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सुखदेव ने, भगत सिंह ने, राजगुरु को आज तक हमारी सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं शासन से अनुरोध करता हूं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके साथ सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय हमारे असीजा जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बारे में वो पहल करें और उनको शहीदों का दर्जा दिलवाएं। इसी भावना के साथ उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भाई तिरंगा जी, दीपक तिरंगा जी ने जो एक बीड़ा उठाया है शहीदों के लिए, वो एक बहुत बधाई के प्राप्त है। और मैं साथ साथ भाई संजीव गुप्ता और सारका गुप्ता को बहुत बहुत आतिथ्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं भविष्य में इसी तरह से उनके आतिथ्य में ये स्वामी विवेकानंद सेवा समिति कार्य करती रहेगी। और इसी साथ के साथ जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि, बहुत सम्मानित मंच, उपस्थित सज्जनों और देवियों, सर्वप्रथम मैं आज उन शहीदों को शत शत नमन करता हूं जिन्होंने आज के दिन 1931 में आज़ादी की लड़ाई की खातिर अपने प्राणों की हंसते हंसते कुर्बानी दी। तो साथियों, आज़ादी कितनी मेहनत से, मशक्कत से, कुर्बानियों से मिली है। आप सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग भली भांति परिचित हैं। बहुत मेहनत और मशक्कत और कुर्बानियों के साथ हमको हासिल हुई और हम लोग जो हमसे अपेक्षा थी अपने दायित्वों कर्तव्यों को निभाने की, उस पर शायद खरे नहीं उतरे, क्योंकि हमें बड़ी आसानी से ऐसे मिल गई जैसे थाली में सजा के दे दी गई। ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस टाइम हम नहीं थे, हम भी बंदूक लेके अंग्रेजों से लड़ते हैं। उनसे कहो तो यार हम थे ही नहीं उस टाइम, हम होते तो हम भी लड़ने जाते, गोला बारूद हम बंदूक गोली का इस्तेमाल करते, जो लोग थे उन्होंने कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आज तो हम हैं, आज़ादी हमें मिल गई, हमारा कोई दायित्व बनता है सामाजिक, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति हमारे दायित्व हैं। हम आज़ादी के उन रणबांकुरों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम अपने अपने कर्तव्यों को जो राष्ट्र के और समाज के और देश के प्रति हैं भली भांति निभाएं। जैसा कि बड़ी छोटी छोटी बातें हैं कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कुछ ने कहा भी था कि सफाई को एक अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। तो क्या बुरी बात है या कौन सी बड़ी मुसीबत है कि हम अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला वॉलंटियर रूप में साफ ना करें? कौन सी मुसीबत परेशानी है? तो बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने गांव के गली के मोहल्लों को साफ करें, लोगों को साथ मिलें। सफाई एक अच्छी चीज है। ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट हर घर के लिए एक स्वीपर सरकारी नियुक्त कर दे। अरे सफाई कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, ये बात है। और नेशनल रिसोर्सेज है, जैसे बिजली है, पानी है, इनको बचाएं। जो हमारे ऊपर ड्यूज बनते हैं गवर्नमेंट के, देखिए बड़ी खास बात है, हर आदमी ड्यूज को नहीं देना चाहता, चाहे वो बिजली का बिल हो उसको अवॉइड करेगा, चोरी की जलाना चाहेगा। ये भी राष्ट्र के साथ गद्दारी है। ये भी राष्ट्र के साथ गद्दारी है कि जो हमारे ऊपर टैक्स बन रहे नगर पालिका के या दूसरे टैक्स, हम उनकी चोरी करें और बचाएं ना दें, क्योंकि ये सारा पैसा जन कल्याण के कामों में लगता है। ये भी एक राष्ट्रभक्ति होगी कि हम अपने जो ड्यूज हैं उनको टाइम से और ईमानदारी से अदा करते रहें, अपने पर्यावरण को अच्छा रखें, नेशनल रिसोर्सेज को बचा के रखें, अपने समाज से जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ जंग के पूरे दमखम के साथ लड़ें। अब अलग अलग कुरीतियों क्या बताऊं, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे, तमाम कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनको दूर करें, अशिक्षा को दूर करें। बड़ी छोटी सी बात है कि आप एक अनपढ़े को जिंदगी में पढ़ा दें, ईच वन टीच वन गवर्नमेंट की स्कीम है, सरकारी किताबें कापियां सब आई हुई हैं। हम एक बड़ा नेक काम होगा किसी एक अनपढ़े को पढ़ा दे। मैंने जब ये अपने अभियान की शुरुआत की थी तो मैंने सबसे पहले मेरे घर में एक काम वाली आती थी, वो अंगूठा छाप थी, मैंने उसको पढ़ाया। जब देख के गई अनपढ़ी है, वहां से शुरुआत मेरे साक्षरता अभियान की हुई थी। 23 साल की मेरी जेल की नौकरी है, मैंने सैकड़ों को नहीं बल्कि हजारों अपराधियों को पढ़ा दिया होगा। आज की फिरोजाबाद जेल में जब मैं आया था तो मेरा सबसे पहला काम हर जगह यही होता है कि सर्वे करा के ये देखना कि अंगूठा छाप कितने हैं यहाँ पर। क्यों? देखिए पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज है जिससे इंसान के मस्तिष्क का विकास होता है और वो विकास करने के बाद सही रास्ते पर चलता है।
तो किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए उसको पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। जेलों में एक सर्वे हुआ कि ये देखा गया कि बाहर अनपढ़ कम है, जेलों में ज्यादा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब कहीं ना कहीं से ये निकला कि अपराध का एक कारण निरक्षरता भी है। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग अनजाने में अपराध कर देते हैं, इस तरह के क्राइम कर देते हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि जो हम काम कर रहे हैं कि आईपीसी के तहत क्राइम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अपराधी पढ़ सकते हैं तो आप लोग कहाँ रहे। जिंदगी में किसी एक आदमी को पढ़ा दीजिए, आप वो दौलत वो धन उसको देंगे जो कभी खत्म नहीं होगा, पढ़ेगा तो। आप सब लोगों को मैं दावत देता हूं कि आप जेल में आइए, मैं आपको साक्षरता का जो अभियान है वो दिखाऊंगा। वहाँ हाई स्कूल इंटर भी कर रहे हैं, BA MA भी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रहे हैं और दूसरे कामों में भी लगे हैं। कोशिश ये है कि भाई जेल में आ गए, सुधार गृह है, वहाँ से इतना सीख के जाए, इतना परिवर्तन उनके विचारों में होके जाए कि वो बाहर कोई गलत काम ना करें, दोबारा जेल में ना आए। ये उद्देश्य। तो मैं अपने सभी बुद्धिजीवी वर्ग के जो साथी दोस्त हैं, माँ बहनें सब बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आजादी जो हमको मिल गई, हमारा जो अब दायित्व बनता है वो यही है। ये भी नहीं, देखिए मैं जानता हूँ कि हर आदमी बंदूक लेकर सीमा पर लड़ाई लड़ने नहीं जा सकता। वो कहे कि हाँ मैं देशभक्ति का परिचय तब दूंगा कि मैं लड़ने जाऊंगा, ऐसा नहीं। ये सब चीजें भी है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों के साथ, मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश है। हम अपने कर्तव्यों को पहचाने, उन पे अमल करें और देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि देश के अमर शहीदों के प्रति होगी। और आखिर में मैं आजादी के एक दीवाने ने जो फांसी के तख्ते पे जाते वक्त एक शेर कहा था, उसके साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जब किसी को फांसी होती है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जल्लाद पूछता है, वहाँ जेलर होता है और लोग होते हैं, पूछा जाता है कि भाई कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए। आजादी के एक दीवाने से फांसी के तख्ते पे झूठते वक्त पूछा गया था कि भाई बताओ कुछ आखिरी इच्छा होता, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कोई आरज़ू नहीं बस आरज़ू यही है, कोई आरज़ू नहीं बस आरज़ू यही है, डाल दे कोई जरा सी खाके वतन वतन। धन्यवाद। जय भारत। आज के शहीद दिवस के चीफ गेस्ट माननीय मनीष असीजा जी विधायक पूर्वाभास से अनुरोध करूंगा कि वो आए। जोरदार तालियों से इस्तेमाल होना चाहिए। ताली जनाब मनीष असीजा जी, नगर विधायक फिरोजाबाद, आए और अपने विचार प्रकट करें। तो तालियां बच्चे लाना चाहिए, उत्तर बनकर बहुत कम है, तो जोरदार तालियों के साथ। शहीद दिवस पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके बुजुर्ग श्रद्धेय शांति स्वरूप गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री संजीव गुप्ता जी, हमारे फिरोजाबाद जनपद के जेल अधीक्षक श्री मोहम्मद अकरम खान साहब, बड़े भाई ललतेश जी, बड़े भाई अमोल भाई साहब, मुकेश मामा जी, हम सबका गौरव बढ़ाने वाली सोनी बिटिया, आकांक्षा बिटिया, उपस्थित सभी नगर से पधारे सभी अपने परिवार के सदस्य हैं, माताएं बहनें, जैसे आप सब हम सब आज शहीद दिवस की गोष्ठी पर परस्पर विचार विनिमय कर रहे, उसी के साथ में अपने को संबद्ध करते हुए सबसे पहले तो मैं दीपक जी और उनके साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतने अच्छे मौके पर उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, यहाँ पर मुझे अपने बात रखने का अवसर दिया। सब लोगों ने इतनी अच्छी बात कही, कोई बात कहने की तो जरूरत है ही, अगर है तो ये कि जो सब बोले हैं उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर हम रोजाना की जिंदगी में कहीं ना कहीं पालन करना शुरू कर दें तो हम सबको खुद को बहुत खुशी भी होगी और आज के कार्यक्रम की सार्थकता भी। मुझे सामान्य दिनचर्या में छोटे छोटे काम करने की आदत पड़ी हुई, तो उसकी वजह से बहुत बार कई बार इतनी अच्छी विचार गोष्ठियों से मैं वंचित रह जाता हूँ। तो मैं
सब लोगों की राय सुना। तो बिटिया इतना अच्छा बोली, ये दुनिया की बातें हैं, आज फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कैंपेन चलाना पड़ता है। सादगी में हरिओम आचार्य जी ने इतनी गहरी बातें बताई, हमारे मयंक जी ने, सभी लोगों ने अपनी अच्छी बातें बताई। तो मैं आप सबको वचन देता हूँ कि जो कुछ आपने भूला है मैंने उससे सीख ली है, मैं उसमें मन लगाकर काम करूँगा। आप सब लोगों का शुक्रिया भी है, धन्यवाद भी है। जैसा संजीव भाई ने कहा कि विधायक बना दिया आपने, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत मुश्किल से ये सब हासिल हो पाता है। तो मुझे इस बात का भी बहुत एहसास रहता है कि जो समाज की अपेक्षाएं हैं, आशीर्वाद है, आकांक्षा है, उसको ठीक प्रकार से पूरा करने का प्रयास है। और एक बात और हंसते खेलते ही है, आप बिल्कुल मानिएगा, मयंक भाई ने और पन्नू भाई ने भी कहा तो मंत्री बनने के लिए तो बुद्धि तो बहुत होती है, लेकिन ये आपको तय करना है कि मैं बनावटी बात कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। कई बार आपने नोट किया होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करने के लिए या कारोबार करने के लिए अपने शहर और अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे बच्चे ठीक ठाक काम करते हैं, अपने माँ बाप के बीच में रहते हैं, अपने शहर में घूमते हैं। तो जो लोग शहर में घूमते हैं, अपने घर वालों के पास रहते हैं, उसका मजा क्या होता है वो सब जानते हैं। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत दिल से बता रहा हूँ, एक मंत्री बनने के बाद कभी आदमी गाजीपुर घूम रहा है, कभी देवरिया, कभी बस्ती, कभी बलिया, कभी गाजियाबाद, कभी, अब टेक्निकली मेरी बात समझना, अपने शहर के बीच में रोजाना अपने साथ के लोगों के बीच में रहना और उनके साथ काम करते रहना, इसका बहुत अच्छा अनुभव है। मैं बिल्कुल पिटी नहीं हो रहा हूँ, पर मैंने बहुत सालों से माना है कि मंत्री का पद लोकतंत्र में खिलौना है जो कभी कभी बड़े घर के बच्चों को मिलता है, सबको हासिल नहीं है। लेकिन गलियों में घूमने का एक अलग मजा है। मैं बहुत दिल से कहता हूँ कि मुझे फिरोजाबाद में रहकर फिरोजाबाद के काम करने में जो आनंद और सुख मिलता है, क्योंकि कुछ है नहीं मेरी निगाह में, और अब सरकार हमारी है, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे 5-7 साल पढ़ने लिखने से ये आप विश्वास जागृत है कि सभी विभागों के काम अपने नगर हित के लिए कराने में आपके चरणों के आशीर्वाद से मैं कामयाब रहूँगा। और एक चीज़ मैं जरूर कहता हूँ कि अगर मैं घमंडी न बनूं, आलसी न बनूं और बेईमान न बनूं, तो आप लोग जरा जी खोल के साथ देते रहिएगा। फिरोजाबाद के हर जायज काम को पूरा कराया जाएगा। सभी बुजुर्गों माताओं के चरणों में नमन करते हुए, दीपक भाई उनके सभी साथियों को एक बार फिर साधुवाद देते हुए, अमर शहीदों के चरणों में नमन करते हुए, जिनके कारण से आज हम सब लोग स्वस्थ लोकतंत्र में आज़ादी के साथ अपने अनुकूल वातावरण में अपने देश की प्रगति के बारे में सोचते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। आज की यादगार गोष्ठी के लिए संजीव भाई को, उनके सभी साथियों को भी बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी उपस्थित लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए जितने भी अतिथि हैं मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बतने गए अपनी ओर से रखता हूँ। भगवान उनके लिए बहुत अच्छी मदद उस समय पाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव गुप्ता, सारिका गुप्ता की ओर से, और विशेष रूप से हमारे जलपान की व्यवस्था हुई। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ गंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तिरंगा, तब शुभ नाम गावे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मन अधिनायक
जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। एक विशेष सूचना अपने शहर में बस आप ही को दिया जा रहा है सर आज की व्यवस्था के लिए। आइए मोहम्मद अकरम खान जेल अधीक्षक साहब के लिए फोटो खींच बढ़िया नहीं इनका आइए फोटोग्राफर भाई दीपक जी आइए। मोबाइल पीछे रखो भाई साहब। आइए संजीव गुप्ता जी को भी माला तो सही डालो यार। इशू आ बेटा कैमरा कहाँ है? हम तेरा दुआ खाए तेरे ही गुण गाए। लता जी हम लोग प्रसाद सबको प्रसाद दे रहे हैं। हाथ लगा दीजिए आपको दे देंगे। आपका आइए श्रीमती सारिका गुप्ता जी को और वो भैया एक गिफ्ट और दीपक जी अभी नहीं पढ़ देखते उधर उधर देखिए ये बेटा आराम से बेटा ला मूवमेंट ये तो लो मूवमेंट ये और साथ में बताइए आप पनीर डालो पनीर नाम लिख दिया नाम पनीर डालो। आइए आप आइए सर इधर आइए इसे बेटा आइए फोटो हो गया इंपीरियल ग्रुप वही लगा दूंगा सर। और माला भी लाए असलम भाई के लिए दीपक तिरंगा जी के लिए। माला लिया भैया बेटा ना पूरे फोटो बेटा गैलरी में नमो अपना पकड़ा निकाल के दो पहले। इंदु कुमार भाई साहब के लिए लाओ। इंदु कुमार भाई कहाँ माइक इंदु कुमार भाई साहब आप सारे आता भाई हमारे जलसा लो साहब इनको तो इंद्र कुमार जनरल समाज सेवी हैं उनको उनका प्रसाद देते हुए आगे बढ़ा।